जितनी भी बात हमने की उसका एक छोटा सा सारांश मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं। इस बात को समझे कि पत्रस की जो पहली पत्री है उसका उद्देश्य था कि कलीसिया के बाहर जो सताव था वो कलीसिया के बाहर से सताव आने के समय कलीसिया में जो मसीही लोग थे उनका उत्साह बढ़ाया जाए। फिर पत्रस की जो दूसरी पत्री है उसमें अंदर ही अंदर सताव, कैसे? झूठी शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं, अन्य कई सारी बातें, कलीसिया के भीतर ही सताव शुरू हो गया। ठीक है, दोनों पत्रियों के लिखने वाले कौन है? पत्रस। मैं आपको दोनों की डेट बता देता हूं। ठीक है, पहली पत्री की डेट है 63 टू 65, 63 से 65 ईस्वी, 63 से 65 ईस्वी। कुछ समय के बाद दूसरी पत्री लिखी गई, और जो दूसरी पत्री लिखी गई है उसकी डेट है 67 68, 67 68 ईस्वी, 67 टू 68 एडी। ठीक है, पत्रस की दूसरी पत्री में पत्रस ने लोगों को बहुत अच्छे से इनकरेज किया। अब यूहन्ना की पत्रियों के बारे में हम देखेंगे, प्रेरित यूहन्ना की तीनों पत्रियों के बारे में। वैसे तो 4 है, जो प्रकाशित वाक्य है वो भी पत्र के रूप में ही लिखा गया था। ठीक है, पर क्योंकि ये अलग से भविष्यवाणी की किताब में आता है इसीलिए इसको पत्री के रूप में काउंट नहीं करते। ठीक है, ठीक है, ओके। जबकि यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है, जो आखिरी किताब है, वो भी पत्री ही है, क्योंकि यूहन्ना पतमुस के टापू से लिख रहे हैं और अपनी कलीसिया को पहुंचवा रहे हैं। ठीक है, पहली पत्री यूहन्ना पत्री 1। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोटिस करना जब आप पढ़ोगे। यूहन्ना की पहली पत्री और यूहन्ना का सुसमाचार, दोनों में प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है। दोनों में लव। जैसे बाइबल की गोल्डन वर्स कौन सी है? यूहन्ना 3:16। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम। फिर जब हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते तो वहां भी प्रेम का जिक्र है। फिर जब पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय पढ़ते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। उसमें कुछ इस प्रकार से था कि हम सब अगर बाइबल लेकर बैठे हैं तो हम जल्दी से निकालें यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 4था अध्याय और उसकी जब हम 17वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो मजा आता है। यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत से आगे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि सच्चे प्यार में भय नहीं होता और सच्चा प्रेम हर प्रकार के भय को दूर कर देता है। तो खासकर जब उसकी 18वीं आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत, तो प्यार में भय नहीं होता, देयर इज नो फियर इन ट्रू लव। और वो जो लव है वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। ठीक है, अब एक व्यक्ति की सगाई हो गई थी और उसने अपनी पत्नी को सोचा कि मैं एक चिट्ठी भेजूं, और चिट्ठी में उसने लिखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, और बातें लिखने के बाद उसने बाइबल का एक रेफरेंस नीचे ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया, यूहन्ना 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत। यूहन्ना 4 का 18। वो लिखना चाहता था पहला यूहन्ना 4 का 18, पर गलती से वो जो पहला था वो मिस हो गया। 1 जॉन 4:18 लिखना चाहता था, पर गलती से वो 1 जो था वो मिस हो गया। अब मुझे पता है आप सब लोग क्या कर रहे हो। अब आप निकालेंगे यूहन्ना, और उसकी इस गलती की वजह से उसकी सगाई टूट गई। अब आप निकालेंगे यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत।
वो पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसके 18वीं आयत लिख के भेजना चाहता था बेचारा, पर उससे गलती हो गई और उसने लिख दिया यूहन्ना 4 का 18। वो जो पहला यूहन्ना क्या जो पहला लगता है वो मिस हो गया। तो यूहन्ना 4 का 18 में लिखा हुआ है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। तो फिर तो सगाई क्या, शादी करेगा तो कोई तो वो भी टूट जाएगी। तो बाइबल कैन बी वेरी डेंजरस। अगर गलत शब्द का गलत जगह इस्तेमाल हो गया तो बाइबल खतरनाक भी साबित हो सकती है। लिखना चाहता था बेचारा कि सच्चे प्यार में भय नहीं होता, पर गलती से क्या हो गया कि तू 5 पति कर चुकी है ना। तो यूहन्ना की जो पत्री है उसमें भयंकर परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा। यूहन्ना को अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित भी बोला जाता है। निकनेम जैसे हम बोलते हैं ना, चिंटू, पिंकू, बबलू, अलग अलग नाम रख लेते। वैसे अलग अलग जो प्रेरित है उनमें खासकर यूहन्ना का जो नाम है वो अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित, ठीक है, रखा गया है। वो उस नाम से जानते हैं उनको, ठीक है, रखा किसी ने नहीं है बस, ठीक है, हाँ लोग बोलते हैं। ओके, तो यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री का उद्देश्य क्या है, ताकि मसीही लोग चाहे वो कहीं के भी हों वो परमेश्वर के प्रेम को जाने समझे और उद्धार के बारे में उनको बताया जाए और सब लोग परमेश्वर के प्रेम को आनंद के साथ लेकर चले, उस प्रेम को महसूस करें और आनंद में चले। यह था पहले यूहन्ना की पत्री का मकसद। पत्री लिखे जाने का समय 85 से 90 ईस्वी, 85 to 90 एडी, 85 से 90 एडी, 85 to 90 एडी ईस्वी, ठीक है। उसका जब हम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है उसमें लिखा है परमेश्वर रोशनी है, लॉर्ड इज लाइट। फिर जब हम तीसरे अध्याय से आगे पढ़ते हैं, तीसरा और चौथा अध्याय, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। और तीसरी बात जो यूहन्ना की पहली पत्री से हमें समझ में आती है, जो 5वें अध्याय के आगे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर जीवन है। आपको बात समझ में आ गई? पहली बात जो पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में मिलती है वो है परमेश्वर रोशनी है, ज्योति है। दूसरा, जब हम तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि परमेश्वर प्रेम है। और तीसरी बात जो हमें 5वें अध्याय में पढ़ने को मिलती है वो है परमेश्वर जीवन है, लॉर्ड इज लाइफ, गॉड इज लाइफ, ठीक है। तो यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पर्सनल लेटर्स भी जो है वो लिखे गए हैं, व्यक्तिगत पत्र जो है वो लिखे गए हैं। जैसे पौलुस ने फिलेमोन को एक पत्र लिखा, भले वो जेल में से बैठ के लिखा है, वो प्रिजन एपिस्टल्स में से, जेल में बैठकर लिखी गई पत्रियों में से एक है, तो भी एक व्यक्ति को वो खास तरीके से लिखा गया है। उसका मकसद, उस लेटर का मकसद कलीसिया में सब लोगों को पहुंचा देना नहीं है, वो लेटर फिलेमोन को ही मिलना चाहिए और वो ही पढ़ेगा। तो यानी वो पर्सनल लेटर भी है। तो यूहन्ना का जो दूसरा पत्र है वो पर्सनल लेटर है। किसके लिए? एक एल्डर के लिए, जो चर्च में लेडीज सेवा कर रही है, ठीक है। उसमें यूहन्ना ने एक स्त्री की तारीफ की है, मतलब प्रेजल दिया है, प्रेजल मिला उसे, उसकी तारीफ हुई, अप्रिशिएट किया है। क्या कहा है? कि वो यीशु के प्रेम और सच्चाई में बनी हुई है, ठीक है। और झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए भी यूहन्ना की दूसरी पत्री लिखी गई है, ठीक है। एक स्त्री को पर्सनल लेटर है कि भैया प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप प्रभु के प्रेम में और सच्चाई में बने हुए हो। साथ ही साथ गलत शिक्षाओं से, गलत झूठे शिक्षकों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना, उनसे कोई बातचीत मत रखना, उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह शिक्षा यूहन्ना ने अपनी दूसरी पत्री में दी है, ठीक है। ओके, लिखने का समय 65 से 80 के बीच का है, 65 से 80 के बीच का, 65 से 80 के बीच का। तीसरा, यूहन्ना की तीसरी पत्री,
उसमें यूहन्ना ने गयुस नाम के व्यक्ति को एक पर्सनल लेटर लिखा है, ठीक है, गयुस। कितने लोगों ने यूहन्ना की तीसरी पत्री पढ़ी है? ठीक है, तो अगर मतलब नॉर्मली भी हम सवाल पूछ लें तो आप इसका जवाब दे ही सकते हो कि हाँ भाई कई कुछ लेटर जो है वो पर्सनल हैं, जैसे यूहन्ना की तीसरी पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, या पतरस की, या पौलुस की फिलेमोन की पत्री, ये पर्सनल लेटर्स है ना। अब अभी भी बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, 30 में से शायद 5-7 लोगों का, 10 लोगों का ऑन था, बाकी सब झपकी ले चुके हैं। जितने लोगों ने झपकी ले ली वो अब ऑन कर लें कैमरा। जितने लोगों की एक एक झपकी निकल गई, ठीक है, ओके। तो जो यूहन्ना की तीसरी पत्री है वो गयुस नाम के एक व्यक्ति को स्पेशली लिखी गई है, ठीक है। और उसका जो मकसद है, उसका मकसद ही ये है कि जैसे पिछली पत्री को क्या किया था, एक स्त्री को अप्रिशिएट करने के लिए लिखी गई थी, वैसे ये जो पत्री है गयुस को अप्रिशिएट करने के लिए लिखी गई है कि गयुस अपने मसीह भाइयों की बहुत देखरेख करता है, उनके लिए उनका पालन पोषण करता है, उनके लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर तैयार रहता है। कौन, किसके लिए? पास्टर्स के लिए नहीं, पास्टर्स नहीं लिखा हुआ, मसीह भाइयों के लिए, मसीह भाइयों के लिए, ठीक है, तैयार रहता है और भी वो सेवा को आगे करता रहे, उसको एनकरेज करते हुए यूहन्ना ने ये तीसरी पत्री लिखी है। ओके, लिखने का समय 85 to 90 एडी, 85 से 90 ईस्वी, 85 से 90 ईस्वी। अगली किताब, मुझे भविष्यवाणी की पुस्तक भी आज देखनी है, प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य दरअसल बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बहुत 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 लंबा सब्जेक्ट है, और पता नहीं कैसे आज खत्म करेंगे। मतलब पूरा तो हम नहीं देखेंगे प्रकाशित वाक्य, जाहिर सी बात है, प्रकाशित वाक्य बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, पर कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ करके हम प्रकाशित वाक्य को थोड़ा बहुत इधर उधर टच कर लें। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली स्टडी अटेंड नहीं की है और अब पता नहीं प्रकाशित वाक्य अगला कब होगा। हो सकता है अगले साल हो। तो प्रकाशित वाक्य, मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया बाद में कि प्रकाशित वाक्य का अगला बैच कब स्टार्ट होगा, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा देखो, प्रकाशित वाक्य के लिए परमेश्वर ने बोला था, तो अच्छा, दूसरा यूहन्ना का समय है 65 to 80 के बीच में, 65 से 80 के बीच में एडी, ईस्वी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला प्रकाशित वाक्य, मैंने कहा देखो, जब पवित्र आत्मा ने बोला तो प्रकाशित वाक्य पढ़ाया सिखाया। अभी मुझे ऐसी कोई अगुवाई नहीं है, अभी और कुछ टॉपिक्स है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। जब प्रभु बोलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं कोई भी ग्रुप मेंटेन नहीं करता हूँ। जैसे अभी एक जो ग्रुप बाइबल स्टडी का बनाया हुआ है, जिस दिन ये बाइबल स्टडी समाप्त हो जाएगी उस दिन मैं जितने हमारी बाइबल स्टडी की क्लासेस के वीडियोस हैं, जो मैंने क्लासेस रिकॉर्ड की हैं, वो क्लासेस के वीडियोस मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सब लोगों को। अगर कोई क्लास आपकी कभी मिस हुई हो या कोई क्लास आप दोबारा सुनना चाहते हो तो वो क्लास आप अटेंड कर सकते हो। 10 दिन के बाद मैं बाइबल सर्वे वाली स्टडी का ग्रुप भी हटा दूंगा, आप सबको एक एक करके एग्जिट करवा दूंगा उसमें से, और फिर वो ग्रुप मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स मेंटेन करना, ठीक है। और अगर कोई बाइबल स्टडी वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं अपने स्टेटस पे लगाऊंगा व्हाट्सएप पे, तो आप प्लीज वहां से देख सकते हैं, कुछ भी होगा आप देख लेना, ठीक है। कुछ भी होगा तो आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी, या फिर जिनसे आपको पहले मिली होगी उन्हीं से दोबारा मिल जाएगी। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। अगर आपको कोई भी कभी भी कोई भी डाउट, आज बाइबल स्टडी या कल बाइबल स्टडी समाप्त हो जाए उसके बाद भी कभी भी कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक 2 बजे 3 बजे रात को भी आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज देंगे। कभी ये ना सोचे सो गए होंगे, मैं अगर सो भी गया होंगे तो सुबह उठ के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ओके। तो आखिरी जो पत्री है वो है यहूदा की पत्री। यहूदा, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, यहूदा इस्करियोती ने मरने से पहले एक पत्री लिखी थी, और वो पत्री कौन सी है?
जोर से बोले। कुछ लोगों ने बोला, और जैसे मैंने बोला कुछ लोग जोर से बोले, कुछ लोगों ने जैसे अब तो फेमस हो गया ना, जोर से बोलो, तो लोग कुछ और ही बोलते हैं। तो जोर से बोलो, फिर प्रेम से बोलो, कई सारी बातें। तो नहीं लिखे, क्या नहीं लिखे? अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया सिस्टर कि आप क्या कहना चाह रहे हो। नहीं लिखा, कुछ है जो आपने नहीं लिख पाए। मेरे को एक बार आप थोड़ा सा ठीक से लिख के भेज दीजिए कि क्या आप नहीं लिख पाए। तो यहूदा की जो पत्री है वो यहूदा इस्करियोती ने मरने से पहले नहीं लिखी है। कई बार बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को प्रचार करते हुए सुना था कि यहूदा ने चाहे आत्महत्या की हो, चाहे यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया हो, बहुत पैशन के साथ वो प्रचार करते करते बोले, तो भी उसने मरने से पहले एक पत्री लिख दी। बोलो हालेलुया। और लोग कह रहे हैं हालेलुया। दरअसल जैसे याकूब की जो पत्री है वो यीशु मसीह के भाई याकूब ने लिखी है, हाफ ब्रदर ऑफ जीसस, वैसे यहूदा की पत्री यीशु मसीह के भाई ने लिखी है, हाफ ब्रदर ऑफ जीसस। ठीक है। लिखने का समय 65 एडी, 65 एडी, 65 ईस्वी। और लिखने का मकसद क्या है? लिखने का मकसद यह है कि लोग मसीह शिक्षाओं में सतर्कता के साथ, मसीह विश्वास में सतर्क होकर बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ते रहें और हर एक पाप से नफरत करें, पाप से घृणा करें। यह है यहूदा के लिखने का मकसद, यहूदा की पत्री का मकसद। और लिखने का समय मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये पत्री 65 ईस्वी, हाँ ठीक है। तो पहला, उसका जो पहला भाग है, हम एक ही अध्याय है, तो पहली 16 आयतों में हम देख सकते हैं कि झूठे शिक्षकों के विरुद्ध में बात की गई है। और बाकी जो दूसरा भाग है उसमें लड़ते रहो, लड़ते रहो मतलब संघर्ष करते रहो, जिम्मेदारियों को उठाओ, परमेश्वर के प्रति सच्चाई वाली जो जिम्मेदारियां हैं, परमेश्वर के प्रेम के प्रति, सच्चाई के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उनको उठाओ, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। यह है यहूदा की पत्री को लिखने का मकसद और लिखने का समय। अब नए नियम, या यूं बोले बाइबल की आखिरी किताब, ठीक है। आखिरी किताब वैसे प्रकाशित वाक्य नहीं है, ठीक है। आखिरी किताब तो हमने तीसरा यूहन्ना, कुछ लोगों का मानना है कि यूहन्ना की तीसरी जो पत्री है वो प्रकाशित वाक्य के बाद लिखी गई है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आखिर में क्यों रखी गई? सिंपल सी बात है, पत्रियों के बीच में भविष्यवाणी थोड़ी लगा देंगे, भविष्यवाणी की किताब लास्ट में आएगी ना, तो सब लोग पत्रियां पढ़ ले, उसके बाद भविष्यवाणी तक पहुंचेंगे। तब जब भविष्यवाणी की पुस्तक है लिखने वाली, हाँ, यूहन्ना, सेकंड जॉन, फर्स्ट जॉन से पहले लिखी गई थी, क्योंकि फर्स्ट जॉन का टाइम 85 to 90 एडी है। हाँ जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रकाशित वाक्य भी तो यूहन्ना के तीसरे सुसमाचार, तीसरी पत्र से पहले लिखा गया था, पर उसको अपॉइंट बाद में किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का नहीं है। हिंदी बाइबल निकालें, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जल्दी से देखिए, देख के मुझे बताएं ऊपर क्या लिखा हुआ है हिंदी बाइबल में। मिल गया सबको? मती के बाद, मती के बाद देखो, मती के बाद जल्दी से सबको मिल जाएगा। मती के बाद प्रकाशित वाक्य किसका है वो बताओ। नहीं है, अच्छा, मरकुस के बाद है, ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, पर उसकी पहली आयत का पहला भाग पढ़ें, उसमें क्या लिखा है?
बस समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का नहीं है। यूहन्ना ने लिखा है, हाँ वो बात बिल्कुल सही है, प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, पर यूहन्ना का है नहीं। लिखने वाला व्यक्ति यूहन्ना है, पर प्रकाशन यीशु का है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह ने यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिया और स्वर्ग के बारे में यूहन्ना ने सब लिखा। और केवल लिखा नहीं, यूहन्ना ने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आसान कर दिया। हर लोगों का मानना क्या है, प्रकाशित वाक्य बहुत मुश्किल है, खतरनाक है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, हाय हाय हाय। कुछ नहीं है, सीरियसली बताओ। इस बैच में हमारे पास अभी 32 लोग हैं जो अभी अटेंड कर रहे हैं। 3-4 लोग जो है वो स्टार्टिंग से ही अटेंड नहीं कर रहे, उनका नाम आया हुआ है पर वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह नेटवर्क इश्यूज की वजह से लोगों ने बीच में छोड़ दिया। पर प्रकाशित वाक्य में की क्लास में कोई एब्सेंट नहीं होता था। जो एब्सेंट होता था वो दिन में 2 बार मैसेज करता था कि सर वीडियो चाहिए, और मैं उनको बोलता था क्लासेस खत्म होने तो बाद में दूंगा, और मैंने उनको क्लासेस खत्म होने के बाद वीडियोस भेजे। क्यों? लोगों ने इतनी तत्परता के साथ प्रकाशित वाक्य की क्लास क्यों अटेंड करी? क्योंकि सबके लिए प्रकाशित वाक्य एक रहस्य है, एक रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है प्रकाशित वाक्य के बारे में। प्रकाशित वाक्य के बारे में भी 2-4 चीजें लोगों को इंटरेस्ट आता है। पहला प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 13, वो पशु जो जल में से निकला, एक पशु जो पृथ्वी में से निकला, उसके 7 सिर और 10 सींग थे, 7 सिर और 10 सींग थे। फिर एक सींग निकला, उसने 3 को उखाड़ दिया। फिर मोहर का निशान है 666। लो भैया, गई भैंस पानी में। किसी को कोई मतलब नहीं है कि 4थे अध्याय में स्वर्ग की आराधना के बारे में लिखा हुआ है, मतलब ही नहीं है। किसी को जानने की इच्छा भी नहीं है कि 5वें अध्याय में मोहरों को तोड़ा गया है। किसी को मतलब ही नहीं है कि यीशु मसीह ने पहले 2 अध्यायों में अगले 2000 साल की कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर दी है। किसी को मतलब नहीं है, सबको ये मतलब है पशु के 7 सिर और 10 सींग है, बस ये बता दो हमें, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मसीह जिंदगी, मसीह जीवन का अर्थ है प्रकाशित वाक्य के 666 का मतलब बता दो बस। उससे आगे हम लोग सोचते नहीं है। प्रकाशित वाक्य बहुत सरल है समझना। कितने लोग हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया है जो लास्ट टाइम? कुछ लोग हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कई लोग हैं। आपको लगा प्रकाशित वाक्य पढ़ के कि इसमें कुछ भी कठिन है, बहुत मुश्किल है? किसी को भी लगा बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा? ऑलरेडी जो लिखा है उसका अर्थ उसके नीचे लिखा हुआ है सब कुछ। जैसे शब्द हिंदी में क्या होता है, हिंदी में मुश्किल वर्ड्स होते हैं, हिंदी की किताब में, बच्चों की किताब में जो मुश्किल वर्ड होते हैं उनके चैप्टर के पीछे लिखा होता है शब्द अर्थ। प्रकाशित वाक्य पूरा ऐसा ही है, जो जो लिखा उन सबका अर्थ बताया गया है। जब भी कोई घटना घटी है तो स्वर्गदूत यूहन्ना के पास आया और यूहन्ना को बताया कि क्या क्या होने वाला है, पर हम पढ़ना नहीं चाहते। मैंने प्रकाशित वाक्य बिना मतलब किसी भी बाइबल स्टडी से पहले कि मैं जाके किसी किताब को पढ़ूं और सीखूं, उससे पहले मैंने शायद प्रकाशित वाक्य सैकड़ों बार पढ़ दिया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, सैकड़ों बार। और मेरे को समझ में आ गया था कि प्रकाशित वाक्य में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी इतना बड़ा रहस्य ऐसा कोई खतरनाक नहीं है जो समझ में ना आए। हर कोई आम इंसान समझ सकता है। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य एक आम कलीसिया के लिए लिखा गया है, और वो आम कलीसिया आप हो, ठीक है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा गया, पवित्र आत्मा आपके भी पास है। योना ने पतमुस के टापू से लिखा अपनी आम कलीसियाओं के लिए, तो वो कलीसिया आज आप हो और आपके पास प्रकाशित वाक्य पहुंचा है। पवित्र आत्मा से बोलो मुझे सिखा, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। सिंपल। आप एक बार पढ़ो प्रकाशित वाक्य, आपको नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, 4 पढ़ो। आपको ज्यादा मेहनत लग रही है, हमें जाहिर सी बात है हमें लगती है, इसीलिए फिर हमें बाइबल स्टडी अटेंड करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, क्योंकि हम कोई एफर्ट नहीं लेगा उसको इतनी बार पढ़ने का कि जब तक मुझे समझ में ना आए मैं पढ़ता रहूंगा। कोई लेगा इतना एफर्ट? नहीं। हमें क्रैश कोर्स चाहिए, 15 दिन की स्टडी मिल जाएगी और हम उसमें सीख लेंगे। अच्छी बात है बाइबल स्टडीज अटेंड करना, बहुत अच्छी बात है। ये इसके द्वारा हम वचन सीखते हैं, हम तैयार होते हैं।
मैं आपको सिर्फ बाइबल स्टडी नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें वो भी बता रहा हूं जो मेरा अनुभव रहा है, ठीक है। उससे भी कई सारी चीजें लोगों को सीखने को मिलती है, समझ में आती है, इजीली समझ में आती है। पर बाइबल बहुत सिंपल है समझना, आपके और मेरे लिए। हम सब बाइबल कॉलेज जाने वाले लोग नहीं हैं, तो क्या हम प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ के समझ सकते? क्या उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा? नहीं। पवित्र आत्मा और आपका डेडिकेशन पर्याप्त है आपको प्रकाशित वाक्य समझाने के लिए, ठीक है। कोई बहुत बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। पर हां, आज के दिन, आज इस दुनिया की एक तरफ जो बाइबल में लिखा हुआ है, उसके साथ बीते 2000 सालों की जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन चीजों को हम साथ में लेके सीखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि जो जो यूहन्ना ने उस समय देखा था दर्शन में, वो आज पूरा हो रहा भाई, ठीक है। प्रकाशित वाक्यों को समझने के लिए पुराना नियम, हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। हमें पत्रियों और सुसमाचार, पूरी बाइबल में देखा जाए तो पूरी बाइबल में से हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, तब जाके हमें प्रकाशित वाक्य बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत आराम से। कोई भी चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन होती है लोगों को बस काला घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा देख के, ठीक है। प्रकाशित वाक्य में तो लाल घोड़ा है, ठीक है। वो कुछ नहीं लाल घोड़ा, उसके नीचे लिखा हुआ है लाल घोड़ा क्यों है। तो प्रकाशित वाक्य किसका है? यूहन्ना का। और यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में, यीशु का प्रकाशित वाक्य और यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह ने यूहन्ना को कई सारी बातें बताई। पहले 2 अध्यायों में 7 कलीसियाओं से बात की गई है। बाइबल में वर्ड 7 सिद्धता को दिखाता है, परफेक्शन को। यानी परमेश्वर ने सिद्ध कलीसिया, यानी अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन से बात की है। और जब हम क्रम अनुसार कलीसियाओं को देखते हैं कि इफिसुस की कलीसिया, फिर ये कलीसिया, फिर वो कलीसिया, फिर लास्ट में हम देखते हैं लौदीकिया की कलीसिया, मतलब इन सब कलीसियाओं से हम गो थ्रू होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि बीते 2000 साल, यानी जब यूहन्ना अपना प्रकाशित वाक्य, जो प्रकाशित वाक्य था लिख के चले गए, तब से लेकर आज तक ये जो 2000 साल का समय बीता है, इन 2000 सालों में सेम टू सेम वो घटनाएं घटी हैं जो क्रम अनुसार कलीसियाओं से बात की है यीशु मसीह ने। यानी बाइबल के आखिरी किताब के पहले 2 अध्याय इन 2000 सालों की एक छोटी सी बाइबल हिस्ट्री है, चर्च हिस्ट्री है। प्रकाशित वाक्य के पहले 2 अध्याय क्या है? चर्च हिस्ट्री। बीते अगले आने वाले, यीशु मसीह ने आने वाले 2000 सालों की भविष्यवाणी पहले ही बता दी थी कि ये होने वाला है। ऐसी कलीसिया आएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसी कलीसिया आएगी, फिर वैसा होगा, फिर वैसी कलीसिया आएगी और फिर वैसा होगा। और आखिरी कलीसिया के बारे में तो लिखा हुआ है कि ऐसी कलीसिया जो धर्म को त्याग देगी। और आज क्या आपको अपने इर्द गिर्द आप ऐसी कलीसिया नहीं दिख रही जिसने धर्म त्याग दिया हो, जो वही कर रही हो जिसको जो अच्छा लग रहा है? तो वही टाइम पीरियड चल रहा है। ओके, फिर जब हम आते हैं तीसरे नहीं, दूसरे तीसरे अध्याय में कलीसियाओं के बारे में लिखा हुआ है। जब हम आते हैं 4थे अध्याय में, हम देखते हैं स्वर्ग की आराधना। क्या आराधना है? उसमें 4 प्राणी हैं जिनके बारे में मैंने आपको जब सुसमाचार पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। परमेश्वर का सिंहासन चारों 2400 प्राचीनों से भरा हुआ है, घिरा हुआ है। आराधना शुरू हुई, 2400 प्राचीन मुंह के बल गिर गए। क्या गजब समय है! परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक बिल्लोर के कांच का समुद्र है। इसी के बारे में जब हम यहेजकेल पढ़ते हैं, उसका 47वां अध्याय, तो वहां लिखा है परमेश्वर के सिंहासन मंदिर के पास एक नदी बहती हुई आ रही है। और वो जो नदी है, वो नदी, ये यहेजकेल जब उस नदी में गया तो पहले पांव तक, टखनों तक पानी था, फिर घुटनों तक था, फिर कमर तक था, फिर आगे वो नदी में तैरना पड़ा, इतना पानी था। तो ये प्रकाशन देखो आप कि इसी नदी में अगर आप तैरते तैरते इस नदी के सोते तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे? परमेश्वर के सिंहासन के सामने, वो जो बिल्लोर का सा कांच का समुद्र है। फिर जब प्रकाशित वाक्य उसका 21-22वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां फिर एक बिल्लोर के कांच किसी नदी के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। फिर 5वें अध्याय में आए, दानियल
नबी की किताब और उसके 12वें अध्याय में जब दानियल को परमेश्वर ने आने वाली घटनाओं के बारे में बताया, तो परमेश्वर ने कहा दानियल इस पे मोहर लगा दे और इस बात को, इस घटनाओं को बंद कर दे, ताकि कोई इन बातों के बारे में जांच पड़ताल ना करे। दानियल उसका 12वां अध्याय, उसकी आखिरी कुछ आयतों को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब उन बातों के खुलने का समय आ गया, और जब खुलने का समय आ गया तो क्या हुआ? जब खुलने का समय आ गया तो मोहर खोलने वाला भी चाहिए। मोहर तो लग गई, अब खोलेगा कौन? तो 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि मोहर खोलने वाला है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। कौन है वो मोहर खोलने वाला? परमेश्वर का मेमना जो वध किया गया था, वो शेर जो यहूदा के गोत्र का है, वो शेर। हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग? फिर हम छठे अध्याय से आगे आते हैं, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें अध्याय पर। तब हमें विपत्तियों के बारे में पता चलता है, प्रकोप के कटोरों के बारे में पता चलता है। उन दोनों के दौरान बीच में हमें 7 तुरहियों के बारे में पता चलता है। तो कौन सी तुरही क्या थी, कौन सा कटोरा क्या था, और कौन सी विपत्ति कौन सी है, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। वो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं। वो अपने आप में कम से कम 10-12 दिन का, अगर मैं संक्षिप्त में बिल्कुल छोटे छोटे में बताने की कोशिश करूं तो भी कम से कम वो 15 दिन का सब्जेक्ट है, 15 डेज। प्रकाशित वाक्य जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था तो मुझे 1 हफ्ता सिर्फ बैकग्राउंड बनाने में लगा था। 1 हफ्ता मैंने क्लासेस लिए सिर्फ बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। मैंने लोगों से मत्ती पढ़वाया, 24वां अध्याय। मैंने थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय पढ़वाया। मैंने दानियल और उसके 9 अध्याय, 7 अध्याय, दूसरा अध्याय, 8वां 9वां अध्याय पढ़वाया। बार बार, एक नहीं 2-3 बार पढ़वाया, ताकि लोगों के जहन में बस जाए, ताकि जब हम बात करें तो लोगों को आराम से, हम अगर बोले ठीक है तो 3.5 साल की बात हो रही है, तो लोगों को एकदम से क्लिक हो जाए, अच्छा हाँ, आखिरी सप्ताह तो 9वें अध्याय में दानियल में लिखा हुआ है, उसके बारे में बात चल रही है। तो 1 हफ्ता तो बैकग्राउंड तैयार करने में लगा था। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपको ये सब कुछ अभी बताऊं। केवल इस बात को समझे कि उसके 11वें अध्याय में जिन 2 गवाहों के बारे में लिखा हुआ है कि 2 गवाह हैं जो ऊपर से नीचे उतरेंगे, जिनके ऊपर शैतान प्रबल होकर एंटीक्राइस्ट उनको मार डालेगा। वो 2 गवाह कौन से हैं, बस ये बताकर फिर हम आगे चलेंगे। उनमें से एक, ये दोनों वो गवाह हैं जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। बाइबल में कौन से वो 2 लोग हैं जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा? आप चैट पर लिखकर मुझे बता सकते हैं कौन से वो 2 लोग हैं जिन्होंने बाइबल में मृत्यु को देखा ही नहीं। हाँ, एक ब्रदर ने, बोनता ब्रदर ने जवाब दे दिया, मैंने सुन भी लिया। आपने जो बोला ब्रदर, मुझे आवाज आ गई यहां तक, ठीक है। कुछ लोगों ने लिख दिया हनोक और एलिया, बिल्कुल सही। हनोक भी प्रभु के साथ चलता रहा और गायब हो गया। फिर एलिया के लिए लिखा हुआ जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया, बिल्कुल सही। हनोक और एलिया, ठीक है। ये दोनों गवाह दोबारा आएंगे, ठीक है। दोबारा सुनाइए, कोई पुनर्जन्म नहीं हो रहा। वो जैसे है वो वापिस आएंगे, मसीह विरोधी उनके ऊपर आक्रमण करेगा और उनको मार डालेगा। ये लोग मार डाले जाने से पहले 3.5 साल तक गवाही देंगे, यानी छोटा टाइम नहीं है, 3.5 साल तक गवाही देंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, और उसके बाद वो मार डाले जाएंगे। फिर 3.5 दिन तक उनकी लाश चौक पर पड़ी रहेगी। लोग जश्न मनाएंगे, क्योंकि इन 2 गवाहों के मुंह से आग निकलती थी और शैतान के सारे कामों को विफल कर दिया करते थे। तो जब ये मार डाले जाएंगे तो शैतान के जो बंदे हैं वो खुश हो जाएंगे, सारे खुश हो जाएंगे। कितनी बार मैंने बोला है कि अगर आपको उबासी लेनी है तो आप 2 सेकंड के लिए स्क्रीन ऑफ करके उबासियां लें, ठीक है। तो 3.5 दिन के बाद लिखा है सारी दुनिया इस घटना को देखेगी। अगर 2000 साल पहले कोई घटना लिखी गई है तो आप कैसे मान सकते हो कि सारी दुनिया उसको देखेगी? अगर यानी 2000 साल पहले ही ये बता दिया गया था कि इंटरनेट होगा, सैटेलाइट होगी, टीवीज होंगे लोगों के पास, क्योंकि एक जगह दुनिया के एक कोने पे एक व्यक्ति मरा है और सारी दुनिया को उसके बारे में पता चल रहा है, तो यानी कोई तो साधन होगा। और उस साधन को आज हम अच्छे से पूरा होते हुए देख सकते हैं कि आज 7-8 साल के बच्चों के पास भी मोबाइल फोन्स हैं। नहीं थे तो लोगों ने अपने
सामान बेच बेच के बच्चों को फोन दिलाया, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी और बच्चे ने पढ़ाई जितनी करनी थी वो तो कर लेते हैं, टीचर होमवर्क भेज देती है, बाकी तो पबजी जिंदाबाद, खूब खाओ सब्जी और खूब खेलो पबजी, वही चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं 18वें अध्याय से, मतलब वैसे तो 14वें अध्याय में भी लिखा हुआ है पर कोई बात नहीं, 18वें अध्याय से थोड़ा एक्सप्लेन करके प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि कैसे वो मसीह विरोधी और के साम्राज्य को यीशु मसीह ने तोड़ना शुरू किया, तोड़ दिया, गिरा दिया, आखिरी युद्ध हुआ और मसीह विरोधी को हरा दिया गया, फिर उसको 1000 साल के लिए बांध दिया गया, फिर एक नई पीढ़ी आई, उस नई पीढ़ी को जैसे आदम के सामने फल रखा गया, वैसे जो नई पीढ़ी आई उस नई पीढ़ी के सामने उस मसीह विरोधी उस शैतान को आजाद छोड़ा गया, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो कि तुम चाहो तो शैतान की बात मानो, चाहो तो मेरे पीछे चलो। कुछ लोग शैतान की बात मान के शैतान के पीछे चलेंगे, तब परमेश्वर उन सब को लपेट के नरक में डाल देगा और फिर ये धरती खत्म हो जाएगी, एक नई धरती आएगी। और वो जो नई धरती होगी, ये जो धरती है ये तो गोल है, और जो नई धरती आएगी वो नई धरती घन के आकार की होगी, घन जैसे डब्बा होता है ना, डब्बा, डब्बे के आकार की, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। हाँ, क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है, नॉट स्क्वायर, क्यूब। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी और बहुत 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 बड़ा इलाका है वो, यानी केवल आप और मैं स्वर्ग नहीं जा रहे, बहुत लोग स्वर्ग जा रहे हैं। ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हम सब स्वर्ग जाएंगे, कोई डरे नहीं। हाँ, पर रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 28वीं आयत के को भी पढ़ते रहे बार बार, 28 के आगे। ठीक है, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, बुराई करने वाले, माँ बाप का अनादर करने वाले, अन्य लोगों का अनादर करने वाले, बेईमान और बेवकूफ, लिखा है बुद्धिहीन, मूर्ख लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन पढ़ने वाला जो है समझदार होता है। वचन बाय डिफॉल्ट जो बाइबल पढ़ता है वो बुद्धिमान हो जाता है, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चा अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा आने वाला टाइम भैया बड़ा खतरनाक है, ऐसा है, माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी रहो। तो हर कोई वचन पढ़ने वाला समझदार होना चाहिए, यह वचन की खूबी है कि जो व्यक्ति समझदार नहीं होगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ठीक है, बेवकूफ जो है वो स्वर्ग के राज्य के लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बेवकूफों को ले जाना नहीं चाहता, इसका मतलब यह है कि जिनके पास वचन है उसके बावजूद अगर वो बेवकूफी करे तो उनको कोई स्वर्ग नहीं ले जा सकता। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? तो वचन हमें बुद्धिमान करता है। वचन वो, जैसे अपने कसाईयों के पास देखा होगा, उनके पास एक लोहे की सींक होती है जिसके ऊपर वो अपना चापड़ घिसते रहते हैं बार बार। तो जो वचन है ना वो सींक है जिससे रगड़ रगड़ के हमें शार्प होना है, तेज। चाहे कितनी ही ताकत लगा ले, अगर चापड़, अगर वो चॉपर या चाकू तेज ना हो ना तो मीट कट नहीं सकता। टमाटर कितना लचीला होता है और उसको काटने के लिए तेज, बहुत तेज चाकू होना चाहिए, नहीं तो अगर हम ताकत लगाएंगे तो टमाटर कटेगा नहीं, फट जाएगा। तो हमें अगर तेज होना तो वचन हमें तेज कर सकता है, शार्प कर सकता है। वचन पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। आपकी बुद्धि और आपकी सफलता का कारण वचन हो सकता है अगर आप वचन पढ़ें और उसके पीछे चलें। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी अध्याय में यही समझ में आता है कि हम हमेशा 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 प्रभु के साथ जिंदगी जिएंगे और जो स्वर्ग हमें मिलने वाला है वो बहुत सुंदर है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा जैसे हमें कई बार लगता है कि स्वर्ग में तो हम जाएंगे 24 घंटे प्रभु के सामने खड़े रहेंगे और आराधना करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम हमारे जैसे आदम के पास पेड़ पौधे जल ये सब कुछ था, वैसे हमारे पास भी वहां पर होगा, हमारे वहां पर घर होंगे। नहीं तो यीशु मसीह क्यों बोलते कि मैं तुम्हारे लिए घर जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, मेरे पिता के घर पे, मेरे पिता के पास बहुत से घर हैं ऑलरेडी। क्यों यीशु मसीह ये बात बोलते हैं? यानी वहां पर हमारे पास घर होंगे। सिंपल रखो, वचन को बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करो। वहां लिखा है एक नदी बहेगी जिसके दोनों तरफ वृक्ष लगा हुआ होगा। ठीक है, तो यानी वहां नदी भी होगी, वृक्ष भी होंगे आने वाले स्वर्ग में। ठीक है, हमारे सवाल होते हैं कि हम वहां खड़े रहेंगे 24 घंटे आराधना करते रहेंगे, हम बोर नहीं होंगे क्या?
हम तो और कुछ है ही नहीं। हम बोर होना, ये सारी बातें हमें इस दुनिया में ही सता सकती हैं बस, क्योंकि इस दुनिया में हमारे पास ये शरीर, दिस बॉडी, और पाप की वजह से ये बॉडी है, ठीक है, मतलब पाप की वजह से ये बॉडी नहीं, बॉडी में जो ये जो पाप है इसकी वजह से हमारी जो सोच है वो इससे ऊपर उठ नहीं सकती, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है हम बोर हो जाएंगे, पर ये बॉडी ही नहीं होगी, थकने वाली बॉडी ही नहीं होगी, ये जो बोर होने वाली सोच ही नहीं होगी, तो हम बोर होंगे ही नहीं, ठीक है। वहां खूब मजे से रहेंगे, चलना साथ में। ओके, आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर सारी बातों के लिए, धन्यवाद तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर जब इस नए नियम के सर्वेक्षण को हमने पूरा किया है प्रभु, और बाइबल की किताबों के बारे में भी हमने देखा, हम प्रभु तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम कहते हैं प्रभु ये सीखने के द्वारा हम बुद्धिमान हो जाएं, क्योंकि निर्बुद्धि, मूर्ख, बेवकूफ ये लोग प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु वचन सीखने के बाद मदद करके हम हमारे मुंह से बुद्धिमानी की बातें निकले, समझदारी की बात निकले। तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं प्रभु, समर्पण करते हैं, अंगीकार करते हैं और हम कहते हैं प्रभु तू बढ़े और हम घटे। थैंक यू जीसस, सारा दरमान महिमा हम तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परसों जो है वो बाइबल स्टडी की क्लास नहीं होगी, कल हम रूथ, एस्तर और अय्यूब की किताब के बारे में देखेंगे, और प्रकाशित वाक्य की किताब जो है उसका टाइम मैंने आपको नहीं बताया, उसका जो समय है वो 90 से 95 एडी, 90 से 95 एडी ईस्वी आप लिख सकते हैं। और कल जो है हम तीनों किताबों के बारे में देखकर बाइबल स्टडी को कल समाप्त करेंगे। परसों 7:30 बजे से मीटिंग है, उसका पोस्टर मैं अभी मीटिंग खत्म होते ही ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। मीटिंग खत्म होते ही मैं ग्रुप पर उसको डाल दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस मीटिंग में भाग लें, और आपको तो लेना ही है क्योंकि वो आपकी आखिरी बाइबल स्टडी की क्लास है, ठीक है। और डाल दिया मैंने, आप चाहें तो वो लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं, पर मसीही लोगों के साथ ही शेयर करें, क्योंकि अन्य जात सुसमाचार की अगर कोई सभा हो, चमत्कार और छुटकारे और चंगड़ाई की कोई सभा हो, तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, खासकर नए लोगों को भी बुला सकते हैं। पर ये जो मीटिंग्स है जैसे जागृति सभा, कोई भी नए व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नए व्यक्ति का मतलब जिसने उद्धार ही नहीं पाया, जिसने यीशु का नाम नहीं सुना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इसमें जरूर भाग लें, और आपके जो जान पहचान के रिश्तेदार के लोग हो उन सबको आप अटेंड करने के लिए बोलिए। हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष देगा। पिछले सेशन जो समाप्त हुआ उसमें ये सर्विस नहीं थी, इस सेशन में है, तो कुछ सोच के ही रखी है, ठीक है। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।